चलिए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ अति विद्वान मुकुल भाई जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सीईटी में एडवांस नहीं होगा। मोदी जी ने आपके कान में आके अकेले में बताया होगा, है ना ऐसा नियम। अरे मेरे भाई, सीईटी पहली चीज़ तो 2020 में लागू नहीं हो रहा। इन्होंने 2021 में कहा है, 2021 में भी लागू नहीं होगा, 2022 में लागू होगा। अभी इसके बारे में डिटेल चीज़ें आई नहीं है। अभी इन्होंने बोर्ड तक तो बताया नहीं है कि कौन कंडक्ट कराएगा इस एनआरए को, किसके थ्रू ये चीज़ें चलेंगी, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा, कैसा एग्ज़ाम होगा। तो अपनी तरफ से पेलो मत ज्ञान, ठीक है। और यूट्यूब पे जितने विद्वान ज्ञान लगा रहे हैं, उन्होंने 3 शब्द पढ़े हैं निर्मला सीतारमण के, और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। उससे कुछ क्लियर नहीं होने वाला क्या होगा। 2022 में जाके कहीं कोई इनकी कोई बात बनेगी जो ये कुछ करना चाहेंगे, ठीक है। और इसमें भी अभी बहुत लंबा टाइम है, तो इन बातों में ना जाए, सवालों पे आ जाए। देखिए दोस्त, हम कल अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो आज हम अलजेब्रा में आगे चलेंगे। मैंने कल 2-3 चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। पहली चीज़ मैंने आपको ये कहा था कि दोस्त यार, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक इक्वेशन हो तो एक वेरिएबल फिक्स करना है, एक वेरिएबल फिक्स करना है। अगर 2 इक्वेशन हो तो 2 वेरिएबल फिक्स करने हैं, 3 इक्वेशन हो 3 वेरिएबल फिक्स करने हैं, 4 इक्वेशन हो 4 वेरिएबल फिक्स करने, 5 इक्वेशन हो 5 वेरिएबल फिक्स करने, ठीक है। अब आगे आते हैं। बताइए, सवाल आपके सामने है मित्र, उत्तर दे दीजिए। करिए जी। आ जाइए यार। देखिए यार दोस्त, सवाल ये था, और इस सवाल में पूछा है कि आपको x का मान बताना है, x का मान बताना है क्या होगा। तो बेटा यहां आप ये देखिए, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की तो वैल्यू आपको चाहिए, x की वैल्यू तो आपको चाहिए, इसलिए x के साथ तो हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताओ इक्वेशन कितनी है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर इक्वेशन है 1। इक्वेशन कितनी है? 1। अगर एक इक्वेशन है तो मैंने आपको कहा था कि एक वेरिएबल फिक्स कर लो। तो एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल हमने x फिक्स कर लिया। x से ही मेरा ऐसा कौन सा प्यार था कि मैंने x फिक्स कर लिया? इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली मुझे x की ही वैल्यू निकालनी थी। अगर मैं x को कुछ मान लेता, लेट से मैंने मान लिया x इक्वल्स टू 0, तो फिर मैं निकाल के क्या दिखाऊंगा? जब मैंने x को 0 ही मान लिया तो फिर मैं निकाल के क्या दिखाऊंगा? कुछ नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों मैंने यहाँ x को फिक्स कर लिया, बाकी जो बच गए a b c इसको कुछ मान लेते, a b और c मैं तीनों को बराबर मान लेता हूं। आपका कोई गहरा प्रेम तीनों को बराबर मानने में कोई गहरा प्रेम नहीं है। बस इससे एक फायदा ये होगा दोस्त कि तीनों को इक्वल मान लेंगे मेरे बच्चों, तो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब तीनों को इक्वल क्या माने? 0 0 मान लेते हैं, लेकिन 0 मानने से क्या होगा कि बटे में 0 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 0, दिक्कत हो जाएगी। हाँ है ना सर, सीजीएल 2020 भी होगा, सीजीएल 2021 भी होगा, सीजीएल 2030 तक भी होगा।
CGL एज इट इज रहेगा, SSC बोर्ड एज इट इज रहेगा, CTET मात्र जैसे ये CET जो है मात्र CTET की तरह होगा। सरकार ने पैसा बनाने का एक धंधा खोल लिया है। इनकी एक बार पूरी प्रॉपर गाइडलाइन आने तो फिर इनकी माँ बहन एक करेंगे। हम यूट्यूब से लेके फेसबुक पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक चक्कर चल रहा था रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का, ये चक्कर था। मैंने कल भी ये बात समझाई थी। इन्होंने इसके ऊपर एक और चक्कर लगा दिया है। हम बाइकआउट करेंगे ऐसी घटिया चीजों का, ठीक है। तो अभी ऐसा कहीं ध्यान मत लगाइए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो जैसी चीजें वैसी रहेंगी, हम बस एक और एक्स्ट्रा एग्जाम ले देंगे CTET की तरह, साल में हम 2 बार निकाल देंगे, 1000 रुपए उसकी फीस होगी, दिए जाओ, पैसा सरकार के पास आता चला जाएगा। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। तो 0 रखने पे बटे 0 बन जाएगा, गलत है। अब कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। आप YouTube पे देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने डाला हुआ है, नए नए लड़के हैं जो पढ़ाते भी नहीं, उन्होंने डाल रखी चीजें, इनको खुद कुछ नहीं पता। तो क्या रख लो, 1 रख लो। 1 रखने से क्या फायदा हुआ, ये 1 हो गया, 1 और 1 2, तो सीधा सीधा लिखा जाएगा x माइनस 1/2, ये भी x माइनस 1/2, ये भी x माइनस 1/2 बराबर 3। एलसीएम लोगे 2 आया, ऊपर वाला जोड़ोगे तो 3x माइनस 3 बराबर 3। जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, 2 3 6, 3 उधर जाएगा 9, 3x बराबर 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 3। अब जो ऑप्शन आपका 3 दे देगा वो सही उत्तर है। आपने ABC को 1 माना था, 1 1 1 1, यानी सॉरी 3 उत्तर है, हाँ है ना। सही है भाई, गलत है, सही। यहां रखते हैं 1 1 1 रखेंगे, 3 3 का स्क्वायर 9, यहां रखेंगे 1 1 का स्क्वायर 1 1, लेकिन यहाँ पे भी 1 1 1, तो +3 -3 0। यहां देखेंगे तो 1 1 कम 1 1 1 3, तो ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। मैंने कल ही ये तरीका बताया। अब इसका मतलब ये बना कि 2 ऑप्शन मेरे गलत है, पहले इन 2 को मिटा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये 9 और 0 तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि उत्तर 3 था, इसको मिटा लो, बिकॉज ये दोनों मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते। मैं डिटेल भी बता दूंगा। मिट जा भाई, मचा दी भाई मिटने में। अब आपने देखा कि यार मैंने अगर ABC की वैल्यू 1 1 1 ली तो मुझे दिक्कत हुई, और क्या दिक्कत हुई, मैंने उस बात को भी महसूस किया कि ऐसा करने पे मैं फंस जा रहा था। कहाँ फंस जा रहा था, मेरा A और D दोनों ही ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए। दोनों ही ऑप्शन क्या आ गए मेरे बच्चे, कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ABC की वैल्यू बदलनी होगी। कैसे बदली जाए जी ABC की वैल्यू, ध्यान दो जरा। उठा के A को 0, पेशेंस रख के समझनी होंगी चीजें। A को 0 ले लो बेटा, B और C को 1 1 ले लो। भाई मुझे सबसे छोटी वैल्यूज लेनी ताकि कैलकुलेशन आसान हो। लेकिन कहानी एक क्या, कि किसी भी सूरत में बटे 0 नहीं बनना चाहिए, तो बटे 0 नहीं बनेगा A लेने से। A 0 लेने से ये 0 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, तो ये x/2 आया। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, गलत ना हो जाए। B की वैल्यू 1 है तो ये x माइनस 1 आया, और A की वैल्यू 0 तो C की वैल्यू 1, यही आया, 1 ही आया बटे। यहां बात करेंगे तो x माइनस C, तो x माइनस 1 आया, और A की वैल्यू 0 तो ये 1 आया। क्लियर है दोस्त। जब आप इन सारी चीजों को जोड़ रहे और बराबर है 3, यहां तक की बात समझ रहे हैं। जब आप इन सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, x आ जाएगा, 2 से इसे करेंगे तो 2x माइनस 2, यहाँ पे भी 2x माइनस 2 हो जाएगा मेरे बच्चे, बराबर 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब x 2 और 2 4x और 1 5x, और 2 और 2 4, 4 उधर जाएगा, प्लस का 6 4 10 हो जाएगा, तो 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 2। तब जो सॉरी जो ऑप्शन 2 आंसर दे देगा वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। कौन से 2 दे सकते हैं भाई, A को आपने 0 माना है, हटा दो, B को 1 माना है 1, C का 1 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 उत्तर सही है। यहाँ आते हैं, A को 0 माना है तो 0 को गुना किया 0, 0 को गुना किया 0, B और C को 1 1 माना तो 1 1 कम 1 1, तो ये उत्तर 1 ये 2, जबकि मेरा आंसर क्या आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, तो A इज माई राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, ये तो था सवाल कैसे करने का, ऑप्शन से करने का। आप कहें जी क्या इतना टाइम लगेगा, हाँ इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन ये टाइम भी मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 सेकंड का होगा। अभी जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप खुद ब खुद समझना शुरू कर देंगे कि कैसे हम वैल्यू फास्ट रखें और कितनी जल्दी से हम उन वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। क्लियर है।
कोई नहीं, एक बार आप इतनी बात को समझिए, फिर मैं इसे डिटेल भी समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप 2017 मीन्स उठा के देखेंगे तो ये 2017 मीन्स का क्वेश्चन है। सेम इसी के टाइप का यहाँ a प्लस बी प्लस सी और जोड़ दिया था, वो 2018 प्री का क्वेश्चन था, अभी वो इसके बाद आएगा। अब देखिए यार बेटा डिटेल कैसे करें, आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन डिटेल हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं मतलब नहीं हो सकता का मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत लेंदी होगा। कैसे बहुत लेंदी होगा? बहुत लेंदी ऐसे होगा कि आपको इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। सारी चीजें अलग अलग है इसलिए एलसीएम बड़े आएंगे, फिर इनको क्रॉस मतलब सोल्व करना होगा, एलसीएम लेके जोड़ घटा करना होगा, तब जाके आप एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, और ये आपका कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम खा जाएगा। हाँ है ना? तो क्या करें, अगर आप वैल्यू रख के नहीं करना चाह रहे तो आप ऑप्शन से रखें। अब देखो एक्स की मैं वैल्यू में ऑप्शन ए रख के देख लेता हूं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, तो एक्स की जगह ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र रख लेता हूं। ए स्क्र से ए स्क्र कटा, बचा बी स्क्र प्लस सी स्क्र, नीचे बी स्क्र प्लस सी स्क्र कट के उत्तर आ गया 1। आगे मत चेक करो क्योंकि यहां और यहां तीनों एक ही फंक्शन थे, बस हमने क्या थे वेरिएबल चेंज किए हुए थे। तो यहां पे भी एक आएगा, यहां पे भी एक आएगा, 1 और 1 2 और 1 3 सेटिस्फाई हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा एक तरीका, अगर हम मान लीजिए ऑप्शन से भी नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे, मतलब हम इतने बावले हैं कि हम वैल्यू रखना नहीं चाह रहे या हम वैल्यू रख नहीं पा रहे हैं, हाँ या ना, मतलब या तो हम वैल्यू रखना नहीं चाह रहे या हम वैल्यू रख नहीं पा रहे हैं, ऐसा अगर कोई तरीका हो जाता है, और हम ऑप्शन से भी नहीं जाना चाह रहे हैं और डिटेल हम करना नहीं चाह रहे, तो ये वो सिचुएशन हो गई कि हम करें तो क्या करें, हम करें तो क्या करें। ठीक है जी, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि हम इस सवाल को इस तरह से कर ले, मतलब मैं एक तुक्केबाजी वाली बात बता रहा हूं। देखिए 3 चीजें मैंने बताई, आप डिटेल सोल्व कर रहे हैं, आपका आंसर सही आ जाएगा, लेकिन डिटेल इतना लंबा कौन सोल्व करेगा, मैं भी नहीं करूंगा एग्जाम में। दूसरा पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट तो ये कि मैं वैल्यू रखूं, वैल्यू क्या रखूं, मेरा मन कर रहा था 0 0 रखना, लेकिन मैं 1 सेकंड में समझ गया बटे 0 बन जाएगा, फिर मेरा मन किया 1 1 1 रखूं, लेकिन मैंने देखा कि रखने पे बात तो सही थी लेकिन ए और डी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, मैं वैल्यू चेंज करूंगा, 0 1 2 ले लूंगा, 0 1 1 ले लूंगा, 1 2 3 ले लूंगा, 1 - 1 2 कुछ भी लेके सवाल सोल्व कर लूंगा, हर एक से आंसर वही आएगा। हाँ है ना? हो सकता है और भी ऑप्शन जस्टिफाई करने लग रहे हो, लेकिन हर वैल्यू पे हर एक ऑप्शन जस्टिफाई करेगा, वही मेरा आंसर है। आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ए ऑप्शन हर वैल्यू पे जस्टिफाई कर रहा होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने एक वैल्यू ली एक एक, तो उससे डी भी ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डी आंसर हो गई, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम, डी भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम छांटते हैं कि कौन सा आंसर नहीं होगा। कल हम इन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वैल्यू बदली, 1 2 3 रख लें, 0 1 1 रख लें, जो दिल करे रखो, कुछ तो रखिए, कैलकुलेशन आपको करनी है। तीसरा तरीका, हम डिटेल कर लें एलसीएम लेके, जो कि बहुत लेंथी कोई नहीं करेगा। चौथा तरीका, तुक्के मार तरीका। तो ये कुछ कुछ हैबिट सिखा रहा हूं कि अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा और कुछ आपकी नीयत नहीं है, तो आपने देखा इन तीनों चीजों का जो जोड़ है वो कितना है, 3। इन तीनों चीजों का जोड़ कितना है, 3। अगर इन तीनों चीजों का जोड़ 3 है तो 3 जोड़ लाने की बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। सबसे पहली संभावना तो ये भी रख सकते हैं सर इसे एक मान लो, इसे एक मान लो, इसे एक मान लो, 1 और 1 2 और 1 3, आंसर आ गया। तो सर इसका मतलब एक्स माइनस ए स्क्र बटे बी स्क्र प्लस सी स्क्र को आपने 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए स्क्र इक्वल टू आया बी स्क्र प्लस सी स्क्र, एक्स की वैल्यू आई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ये हमारा है। लेकिन ये तुक्केबाजी है, ये महज तुक्केबाजी है कि मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो मैं कैसे कैसे चतुराई से इस काम को कर जाऊं। हाँ है ना? तो मैंने ये काम किया कि मैंने 1 1 1 मान के देखा कि यार 1 1 से सेटिस्फाई होता है। हाँ है ना? तो मैंने इस सवाल को कर दिया। आप कहेंगे ऐसे ना हो, तो भाई मैंने तो शुरुआत के 3 तरीके बताए, वैल्यू रखो सबसे आसान है। हाँ है ना? लेकिन आप कुछ नहीं करना चाह रहे तो मैं क्या बताऊं, आई ऑल्सो डू नॉट हैव ऑप्शन, है ना? करना आपको ही है। करो जी। करो बाबू, करो करो करो, बाबू कह रहा हूं मैं तुमको बे, अब तो करो।
2014 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। प्लीज सॉल्व इट एंड डोंट बी अफ्रेड। सबसे पहला काम ये कि मैं ये देखूं कि भैया मेरे पास इक्वेशन कितनी है। इधर मत देखना, ये तो पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दे नहीं रखा, इसकी तो वैल्यू पूछी है, तो वो उसे इक्वेशन काउंट नहीं कर रहा जो कदे कह रहे हैं दो इक्वेशन है। नहीं, एक ही इक्वल का साइन है तो मतलब एक ही इक्वेशन दे रखी है। अगर एक इक्वेशन है बेटा तो वेरिएबल कितने, तो वेरिएबल कितने, तो आपका उत्तर होगा सर वेरिएबल है इस सवाल में 3। और मैंने एक जगह लिखवाया है आज भी कल भी कि अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स कर दो और बाकी दो की जो मर्जी वैल्यू कर दो, बाकी 3 की जो मर्जी वैल्यू रखो। मतलब एक इक्वेशन और 5 वेरिएबल है तो एक को फिक्स कर दो, बाकी 4 को जो दिल करे वो रख लो। तो मैं ए बी सी में किसी को भी फिक्स कर लेता हूं जो दिल करे, ए को फिक्स कर लो, बी को फिक्स कर लो, सी को जो दिल करे। मैंने सी को फिक्स कर दिया जी, सी को मैं नहीं छेड़ रहा, बाकी ए और बी को छेड़ रहा हूं। और मेरा मन हुआ कि ए और बी को 0 ले लो यार ठाके, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मेरा मन फिर यहां घबरा गया कि यार मैं ए और बी को 0 ले दूंगा तो बटे 0 आ जाएगा और मामला हो जाएगा गड़बड़। मामला क्या हो जाएगा दोस्त, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ा 0 आ जाएगा और बटे 0 नहीं आएगा। ये समझाया था कि समथिंग अपॉन 0 नहीं आना चाहिए और 0 बटे 0 नहीं आना चाहिए, तो मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन कैलकुलेशन मुझे ही करनी है, इसलिए मैं जो भी वैल्यू चेंज करूं मुझे छोटे से छोटी वैल्यू पे जाना है। तो वाई डू नॉट आई टेक A0 B1, क्योंकि मैं दोनों तो 0 ले नहीं सकता था, और C को मैं फिक्स कर रहा हूं C, है ना, सी की वैल्यू सोल्व करके निकाल लूंगा भाई क्या होगी। जैसे इसलिए पिछले सवाल में इक्वेशन एक थी, वेरिएबल 4 थे। कौन से 4 वेरिएबल थे, एक्स ए बी सी, तो मैंने ए बी सी को कुछ भी रख लिया था, एक्स को मैंने फिक्स कर दिया था। यहां पे मैंने सी को फिक्स कर दिया, ए बी को कुछ भी मान लेता हूं, 0 1 मान लिया। 0 मान लेने से क्या हुआ कि 0 के बटे कुछ भी लेते हैं तो उत्तर 0 आता है। 0 बटे 5 करेंगे उत्तर 0 आएगा, 0 बटे 3 करेंगे उत्तर 0 आएगा, 0 बटे समथिंग कर, अरे हटना, 0 बटे समथिंग करते हैं मेरे भाई तो आंसर 0 आता है। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 के बटे बी प्लस सी करोगे तो 0 बटे कुछ भी करोगे उत्तर 0 आएगा, यानी खत्म हो गया। बी की वैल्यू मैंने 1 ली तो ये 1 ले लेते हैं। ए की वैल्यू 0 तो सी में 0 जोड़ा सी आ गया, सी एज इट इज। ए की वैल्यू मैंने 0 ली है और बी की वैल्यू 1, तो 0 में भी मतलब 1 जोड़ा तो 1 ही आएगा। सी बटे 1 लिख लो या सी लिख लो, एक ही बात है। और यहाँ पर एक बार इतनी बात जरा देखो, मैंने कैलकुलेशन वाइज कोई मिस्टेक तो नहीं की जी। मनोज जी कल वाले क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं, आप एक सेकंड रुक जाओ, इस सवाल का कल वाला क्वेश्चन कर लें। यहां तक कोई गलती हो तो बताओ, नहीं। अगर ये बात समझ गए तो आपने देखा कि ए की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू 0 ली तो 0 के बटे कुछ भी हो तो ये वैल्यू तो 0 आ गई कट के। बी की वैल्यू आपने 1 ली तो 1 का स्क्वायर 1 1, और ये सी, और ए की वैल्यू 0 तो सी में 0 जोड़ा 1 अपॉन सी आ गया। ये है भैया सी स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमने ले रखी 0, बी की वैल्यू 1, तो 0 में 1 जोड़ा 1, यानी ये आ गया। तो कुल मिला के मेरे भाई हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू दे रखी है। भाई ये नंबर ऐसा नहीं था ना कि कट पिट के सीधा सीधा सी निकल के आ गया। जैसे इससे पिछले सवाल की अगर हम बात करें तो हमने जब यहां वैल्यू रखी थी तो एक्स की सीधी सीधी वैल्यू निकल के आ गई थी हमारी, 2 3 जो भी निकल के आई थी। लेकिन इस सवाल में सीधा सीधा कट के वैल्यू नहीं आ रही, यहां इक्वेशन बन गई अलग से। तो अब क्या किया जाए, अब भैया कुछ नहीं करो, वहां सी स्क्वायर है तो इक्वेशन को सोल्व करके वहां पुट करने की कोशिश करो। कैसे, दोनों साइड सी से गुना कर दूं तो यहां जाएगा 1, यहां सी से गुना करूंगा सी स्क्वायर, और यहां सी से गुना करूंगा सी, तो सी स्क्वायर बराबर आएगा सी माइनस 1। यानी सी स्क्वायर की जगह हम सी माइनस 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 बाई सी, सी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं सी माइनस 1। किसी भाई को दिक्कत है, सी माइनस 1। अगर ऐसा है कि सी स्क्वायर की जगह सी माइनस 1 पुट कर सकते हैं तो एक बात बताओ गौर से, क्या कि भाई c प्लस 1 बाई सी की वैल्यू क्या है, c प्लस 1 बाई सी की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर c प्लस 1 बाई सी की वैल्यू थी कितनी, 1। अगर ये वैल्यू 1 थी माइनस 1 थी तो उत्तर आ गया 0, तो आंसर आ गया 0। योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे खसम, कल वाले लास्ट क्वेश्चन में Z0 लेके बताया, मैं बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस तो रखो। एक कमेंट 50 वरना टेका करो। और कल भाई एक बच्चे ने, जो भी उसका नाम था, मैंने उसको कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया था,
मैंने बाद में रिकॉर्डिंग देखी अपनी कि मैं कितना गुस्सा हो गया, मुझे बड़ा पछतावा हुआ, तो उसके लिए माफ़ी। देखिए यार, आप ज़रूरी नहीं जो मैंने वैल्यू ली आप वो लेके चले, आपका दिल करे वो वैल्यू ले, लेकिन ले तो सही, कुछ तो करें। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को सोल्व किया जा सकता है। मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ये सिखाया था कि बेटा अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स कर दो, बाकियों को कुछ भी रख लो। मैंने देखा यार ए बी सी 3 वेरिएबल है, ए को फिक्स करता तो बी सी को कुछ रखता, बी सी को फिक्स करता तो ए को कुछ रख लेता, मतलब किसी एक को, सी को मैंने फिक्स किया तो ए बी को कुछ रख लिया। मैंने सोचा यार सी को फिक्स कर लेता हूँ, ए और बी को रख लेता हूँ। अब मैं वैल्यू रखते वक्त हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सबसे छोटी चीज जीरो है, इससे मस्त मजा और कहीं आ ही नहीं सकता वैल्यू रखने में। बस इसमें दिक्कत ये है कि बटे जीरो ना आए। अगर ऐसा आ रहा है कि जीरो बन रहा है तो फिर देखिए किस वजह से जीरो नहीं बन सकता। तो ये जीरो ले लिया, अब बी को जीरो लोगे तो बटे जीरो बन जाएगा, तो बेटर है कि जीरो की जगह बी को वन ले लो। तो वन ले लिया, इससे क्या हुआ, जीरो में एक जोड़ा एक आ गया है, इस वजह से मैंने सवाल किया। ठीक है जी, आ गया ये। अच्छा, कल एक सवाल था भाई आखिरी में, और वो मैंने सवाल आपको गलत दे दिया था। क्या गलती दे दी थी, क्योंकि वो डिटेल भी नहीं बना था, क्या गलती थी वो मैं सवाल में सही कर देता हूँ। सवाल था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और पूछा था 3y स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र और 2y स्क्र माइनस एक्स जेड, ये सवाल था। मैंने गलती से आपको यहाँ पर वाई जेड लिख दिया था, मैंने गलती से यहाँ पे वाई जेड लिख दिया था। इसी कॉपी से मैं नोट डाउन कर रहा था और मुझसे वो गलती हो गई थी, तो उसके लिए क्षमा। इस सवाल को आप वैल्यू रख के कर सकते हैं, मैं इस सवाल को डिटेल भी बता देता हूँ। डिटेल अगर आपने करना है तो यहाँ इस बात को पकड़िए कि एक्स जेड है, एक्स जेड है, एक्स जेड है। तो एक्स जेड कब आ सकता है, जब एक्स प्लस जेड को यहीं रखा जाए और वाई को यहाँ लिया, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x जेड। तो आपने देखा कि इतने पार्ट की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2x जेड है। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रख देता हूं क्या, वाई स्क्वायर माइनस 2x जेड। अगर ऐसा होगा तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ोगे मेरे बच्चों तो ये आएगा 4y स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर। ये आया 4y स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूं, ऊपर से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहां बच जाएगा 2y स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन लेने के बाद बचा एक्स जेड। अब 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड कट गया, बचा उत्तर हमारा 2। दैट इज माई आंसर, दैट इज माई आंसर। आइए आगे, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, मेरे से यहां गलती हुई थी और मैंने यहां गलती से वाई जेड लिख दिया था। ठीक है जी, अब इस सवाल को अगर हम वैल्यू रख के भी करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से प्यार हो गया सर जी, करीना को भी एक वक्त पे था यार 0 से प्यार, और
कई बार है ना, कई बार क्या, मैं कभी गुस्सा होता ही नहीं हूँ, लेकिन कभी हो जाते हैं, तो आप बुरा नहीं मानना, कई बार मूड बिल्कुल खिसक जाता है। जी, हमें वैल्यू रखनी है मेरे दोस्त। एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, किसी एक को फिक्स कर लो, लेट से किसी एक को फिक्स कर लो, लेकिन जिसको भी फिक्स करो सोच समझ के फिक्स ऐसे करो कि यहां जीरो नहीं बनना चाहिए और इजी हो कैलकुलेशन, इजी हो कैलकुलेशन। तो क्या तरीका है इजी करने का? मुझे पता है यार, मैं y को अगर जीरो मान लूं तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं y को जीरो मान लेता हूं। तो y को जीरो मानने का क्या फायदा होगा? ये चीजें कैंसिल, क्योंकि y को जीरो तो 2y² जीरो बन गया, ये भी मेरा जीरो बन गया। क्लियर है दोस्त यहां तक? किसी भाई को कोई दिक्कत? y जीरो मान गया तो समझो ये खत्म हो गया, तो x प्लस जेड जीरो आ गया, हाँ है ना। अब किसी को कुछ भी मान लो, अब आप z को जीरो मान लोगे तो आप जानते हैं कि फिर x की वैल्यू नेचुरल है, क्या लेनी पड़ जाएगी? जीरो। भाई x प्लस वाई प्लस जेड था ना, y भी जीरो लिया था आपने, z जीरो ले लोगे तो जीरो 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 में क्या जोड़े कि जीरो आए, तो फिर तो जीरो ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू सोच समझ के लेनी है। y जीरो ले लिया, हाँ है ना। अब क्या करो, z को ले लो 1, तो x ले लो -1, हो गया सेटिस्फाई, आ गया जीरो। तो आपने x की वैल्यू -1 ली और y z की वैल्यू +1 ली। यहां रखते हैं, -1 का स्क्वायर भी 1, +1 का स्क्वायर भी 1, एक और एक 2, माइनस x की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, गुना करोगे +1, तो उत्तर आ गया मेरे भाई कितना? 2। दैट इज माई आंसर, हाँ है ना। जो दिल करे वो वैल्यू रख लें आप। 1 1 -2 ले सकते हैं आप, -1 -1 2 ले सकते हैं, जो दिल करे वैल्यू ले लो, हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। मिट बेटा, कौन सा था? 2 हो गए थे ना। हाँ, जैसा दूसरा सवाल, पहला सवाल था, वैसा ही तीसरा सवाल है। वो 2017 मेंस का था, ये 2018 प्री का क्वेश्चन है। करिए। करिए दोस्त, करिए। देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, आप ये देखिए इक्वेशन कितनी, आप कहेंगे सर जी इक्वेशन है एक, सॉरी, और वेरिएबल कितने हैं सर जी? तो वेरिएबल है 4। कौन कौन से? x है, a है, b है और c। x है, a है, b है और c। पक्का? तो 4 वेरिएबल है, एक को कुछ मान लो। चूंकि आपको x ही निकालना है, तो चूंकि आपको x ही निकालना है तो x को फिक्स कर लो, बाकी abc को कुछ मान लो। इट इज मच बेटर टू टेक abc 0, बट बटे में आ जाएगा तो 1 ले ले, हाँ या ना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो गौर से देखिए, x -1 आया, बटे एक और एक 2 हो गया। ऐसे ही x -1 बटे 2 हो गया, x -1 बटे 2 हो गया। समझते हैं ना बात को? यहाँ करेंगे 1 1 1 3 3 चौक 12। देखिए, बराबर लेने के भी अपने अलग फायदे होते हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है और अल्टीमेटली टाइम बचाना है इनसे। सोल्व करोगे, ऊपर आएगा 3x - 3 बटे 2 बराबर 12, 12 दूनी 24, 3 जोड़ा 27, 3x बराबर 27, तो x की वैल्यू 9। जो भी ऑप्शन नो आंसर देगा दैट इज योर आंसर। हाँ जी, 1 का वर्ग 1 1 1 3 उत्तर देगा, 1 1 1 3 3 का वर्ग 9 उत्तर देगा। ये तो आप जानते हैं जीरो हो जाना है, हाँ है ना। यहाँ देखोगे, अगर एबीसी बराबर लेते हैं जीरो होता, पता है ना, ये बात पढ़ी थी हमने। यहाँ रखोगे तो 1 गुना 1 1 1 1 3 उत्तर आया। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? बी। दैट इज माई आंसर, हाँ है ना। अगर वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट करती है, आई विल चेंज माई वैल्यू, ओके, आई विल मेक सम डिफरेंट वैल्यू। इज दैट क्वाइट ओके? देखिए यार, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू रख के ही सवाल करें। बहुत बार ऑप्शन वैल्यू से जल्दी अपना उत्तर बताता है। कन्हैया भैया, बहुत बार ऑप्शन जो है वो ज़्यादा जल्दी उत्तर बताता है अपना ऑप्शन वैल्यू रखने की जगह। जैसे अगर इस सवाल को आप देखते और एक टक देखते ही रहते, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं पहला ऑप्शन पुट कर दूं x की जगह a² + b² + c², तो आप देखते हैं कि a² से a² कट जाता, ऊपर आ जाता b² + c², नीचे b + c कटता ही नहीं।
और अगर कटता ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं सवाल में। तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। अगर आप सेकंड ऑप्शन x की जगह सेकंड ऑप्शन पुट करेंगे तो मैं पहले x को हटा देता हूं यहां से। अगर x की जगह सेकंड ऑप्शन पुट करते आप ये वाला, तो यहां आप लिखते a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहां फार्मूला लगाते क्या, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार तो ए प्लस बी प्लस सी में, एक बार तो ए प्लस बी प्लस सी में ए घटा दो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, और एक बार बाबू जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, और बटे में बी प्लस सी। अगर आप गौर से देखें ए से एक कट गया, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मन मन में समझना, बचा बी प्लस सी, बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, ए और ए दो ए, तो 2a प्लस बी प्लस सी। ये आंसर आ गया पहले स्टेप का। इस वाले का करोगे तो यहां b है तो 100% आंसर आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी। इस वाले का c है तो इसका आंसर आ जाएगा a प्लस b प्लस 2c। सबको जोड़ोगे तो 2a a 4a प्लस 4b प्लस 4c, 4 कॉमन लोगे, 4 इंटू a प्लस b प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। वैल्यू या ऑप्शन विच वन इज बेटर, इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड टोटली डिपेंड ऑन योर सेंस एट व्हाट स्टेज यू आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चन। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर 1-2 सेकंड में अपने आप दिखाई दे रहा है ऑप्शन, गो फ्रॉम ऑप्शन, अदरवाइज टेक वैल्यूज। ओके, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से बातें आएंगी समझ में। पक्का भाई? आते हैं। और जो मैं ये सवाल करा रहा हूं इन पे आप थोड़ा सा ध्यान भी दे दीजिएगा। ठीक है जी। दीपेश जी थैंक यू। कल आप ही थे ना जो बहुत भड़का रहे थे हमको, हम बोले भी थे। कल हुआ क्या यार, मुझे सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, मुझे लगा साला कहीं कोरोना ना हो गया हो, तो मैं पहले ही घबरा रहा था, ऊपर से दीपेश तूने कमेंट कर दिया, मुझे गुस्सा चढ़ गया यार उस बात पे। करो। और भाई जो बच्चे प्रूडेंस के हैं, जो प्रूडेंस में पढ़ते हैं और उनके बैच अधूरे रह रखे हैं, तो परेशान ना हो, जैसे ही सरकार परमिशन देगी तो हम कंटिन्यू करेंगे ऑफलाइन को भी। ऑफलाइन के बैचेस सुबह रहते हैं, ऑनलाइन के सारे बैचेस शाम को रहते हैं। रवि इतने बड़े कमेंट क्यों लिखता है? आ जाओ। सोचना वही है, सोचना मित्र वही है। क्या देखिए, ऐसा नहीं कि हम डिटेल नहीं कर सकते यार। मैं 1 मिनट बैटरी बदल रहा हूं, तब तक आप सवाल करो जरा इसको। आइए दोस्तों, कहानी मित्र ये है कि मुझे अगर डिटेल कराना हो ये सवाल, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ माइनस क्यू आर है, तो मैं करूँगा क्या कि क्यू आर को इधर ले जाऊँगा, पी क्यू यहीं रखूँगा, पी क्यू प्लस आर पी यहीं रख लूँगा, क्यू आर इधर ले जाऊँगा, माइनस का क्यू आर। अब माइनस क्यू आर की जो वैल्यू है उसकी जगह ही रख दो, तो माइनस क्यू आर की जगह, माइनस क्यू आर की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं। कौन सी वैल्यू जी? पी क्यू प्लस आर पी, तो वैल्यू रख देते हैं पी क्यू प्लस आर पी। दिखाई तो दे रही है ना भाई सबको? हाँ है ना?
दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर दिखाई दे रही है तो देखिए ध्यान से। अब अगर मैं नीचे देखूं तो यहां पे भी पी है, यहां पे पी है, यहां पे पी है, तो पूरे में से पी कॉमन ले लो। तो पी कॉमन लोगे तो यहां बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर। बात समझ रहे हैं? पी से पी स्क्वायर को काटोगे तो ऊपर बचेगा पी, तो यहां आएगा पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। कुछ नहीं करना बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि भाई यहाँ कुछ और नहीं हो रहा है। यहाँ पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर है, यहाँ आ जाएगा क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ आ जाएगा आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। जोड़ोगे ऊपर भी पी प्लस क्यू प्लस आर आएगा, नीचे भी। अच्छा विजिबल नहीं है, कोई नहीं, कराएंगे अगले सवाल में विजिबल, ठीक है। पेन थोड़ा बड़ा कर दूंगा, कट की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप कहें जी अगला स्टेप बताओ, तो अगले स्टेप में आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, माइनस क्यू आर ना माइनस पी आर। तो करो क्या यार, माइनस पी आर कहां है, ये रहा माइनस पी आर, ये रहा। तो पी क्यू यहीं रख लो, पी क्यू यहीं रख लो भैया, क्यू आर भी यहीं रख लो। पी आर को उधर ले जाओगे किसका हो जाएगा भाई, आर पी पी आर एक ही बात है भाई, तो माइनस का। तो माइनस पी आर की जगह ये वाली वैल्यू रख देना, पी क्यू प्लस क्यू आर। क्यू पूरे में से कॉमन ऊपर नीचे आके कट जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे केस में माइनस पी क्यू की वैल्यू निकाल लेना, तो पी क्यू को इधर ले जाना, बाकी ये वैल्यू वहां पे पुट कर देना, सोल्व करता नहीं। ये तो हुआ मेरे भाई डिटेल, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन ना, उससे वैल्यू से। मेरे वतन के लोगों, बताओ क्या करें ऑप्शन से। ऑप्शन से जाने में सबसे पहली चीज ये कि इक्वेशन कितनी है। मैंने ध्यान दिया इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने हैं 3, किसी एक को फिक्स कर लो, जिसको भी फिक्स करना चाहो फिक्स कर लो। पी को फिक्स करना है पी कर लो, क्यू को करना है क्यू कर लो, आर को करना है आर कर लो, जिसको दिल करना है उसको फिक्स कर दो। अब मेरा मन है कि क्यू आर को 0 ले लेते हैं। अगर भाई क्यू और आर 0 ले दिया तो पी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। सोल्व करोगे क्यू आर 0 लेने पे पी भी 0 आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आएगा तो फिर तो आपका मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, हाँ है ना। तो यानी वैल्यू तो आपको माननी चाहिए, कुछ और मान लेनी चाहिए। बताओ क्या माने। मैं एक को 0 ले लूं, एक को 1 ले लूं, क्यू को 0 आर को 1। तो देखो क्यू को 0 लेने से ये 0 हो गया, क्यू को 0 लेने से ये भी 0 हो गया। आर को 1 लिया तो आर की वैल्यू 1 ली तो 1 प्लस 1 इंटू पी पी बराबर 0 आ गया। तो ऑटोमेटिकली जब सोल्व करोगे तो पी की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, जबकि पी 0 ले लिया तो बटे में 0 बन जाएगा, हाँ है ना। फिर गड़बड़ आ जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब चीजें सिखा दूंगा, बट हैव सम पेशेंस। तो क्या करो, पी क्यू आर वैल्यू 0 ना रख के कुछ और ले लो, किसी की वैल्यू ले लो। आर की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं। पी को फिक्स कर दिया, पी सोल्व करके देख लेते हैं। तो क्यू की वैल्यू 1 है तो 1 को भाई पी से सोल्व करेंगे तो पी आएगा। क्यू और आर की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 1 आएगा। आर की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू पी पी आएगा, बराबर आया 0। सोल्व करोगे तो 2p प्लस 1 उधर गया माइनस का, तो 2p बराबर -1, तो p की वैल्यू आई -1/2। एक बार इस बात को सोल्व करो, देखो क्या ये सही है या गलत रख दिया हमने, फिर आगे बढ़ेंगे। सोल्व करिए। देखना सही है कि गलत है भाई, सही है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ टेक दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको जी तो बहुत बड़ी हो गई, हाँ यार वैल्यू बड़ी तो हो गई, इसमें दो राय नहीं है। छोटी भी वैल्यू ले सकते थे, लेंगे उसको भी। p की वैल्यू -1/2, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, -1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या बनी जी 1, तो -1 आ गई। तो 4 एकम 4, ये बना -3/4, 4 से 4 कटा, ये आया -1/3। ठीक है जी, यहाँ आते हैं। क्यू की वैल्यू 1 है, ये 1 आ गई। आर की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1/2, 2 एकम 2, तो ये 1/2 आया, तो ये आया 2। देखना भाई सही है क्या नहीं भाई। अरे रे 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 खतरनाक काम कर रहा हूं मैं। क्यू की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू 1 थी, ये हो गया 1/1 माइनस पी, और पी की वैल्यू क्या -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2,
तो ये हो गया 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 पलट के ऊपर तो 2/3। ठीक है भाई, अब यहाँ आते हैं, सेम यही क्या कहानी, आर की वैल्यू 1, यहाँ 1, यहाँ बचेगा सिर्फ पी, तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी 2/3। जब सोल्व करोगे तो 2/3, 2/3, 4/3, 4/3 में से 1/3 गया 3/3, 3/3 कट के उत्तर क्या आ गया 1। नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट ए डिफिकल्ट। बात आई समझ में? एक बच्चे ने कहा कि हम क्यू की 1 ले लें, आर की -1 ले लें, यहां वैल्यू ले लीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन बेटा वो खुद ही लेनी है तुझे, और प्रैक्टिस से ही सीखोगे। अगर मैं क्यू की 1 ले लूं और आर की -1 ले लूं, आ जाओ जरा, क्यू की 1 ले ली तो 1 इंटू पी, पी आ गया, क्यू की 1 आर की -1 गुना करोगे -1 आ गया, वेरी गुड। आर की -1 तो -1 इंटू पी, माइनस पी बराबर 0। कुछ हल नहीं होगा बाबू, पी से पी कट जाएगा, पी की वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस को नहीं लेना। आपको कैसे पता चला? रख के ही पता चलेगा, मुझे भी और आपको भी। मैं उठा के 2 ले लेता हूं, क्या बिगड़ता है? क्योंकि 2 ले लेता हूं तो ये 2p हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये आर की वैल्यू भी 2 लूंगा तो 2p हो गया, 0 आया तो 2 और 2 4p, -4 आ गया, समझ गए ना? तो p की वैल्यू आ गई -1। अब ये रख दो, -1 का स्क्वायर 1, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2 दूनी 4, तो उत्तर आया -1/3। यहां आ जाओ, q की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, 4 माइनस ये 2, 4 में 2 गया 2, तो अरे p की वैल्यू क्या थी -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2, 4 2 6, 4/6 का मतलब बना 2/3। ऐसे यहां पे वैल्यू रखोगे 2/3, सोल्व करोगे तो 3/3 उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू रखिए, हर वैल्यू पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू यू वांट टू पुट, जस्ट मेक इट पॉसिबल। एक बच्चा कह रहा था जी p को फिक्स कर दो, q को 0 ले लो, r को 1 ले लो। तो मेरे भाई सारे काम मुझसे मत करवाओ, खुद कर लो। q को 0 ले लोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, r की वैल्यू 1 ले ली तो 1 इंटू पी, पी आया बराबर 0 ही तो आया, p भी 0 आ गया। आपका इससे क्या दिक्कत आपको सर? दिक्कत ये बेटा कि इसी में देखो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 तो बटे 0 आ गया, और बटे 0 आना नहीं चाहिए। रख के ही देखने से चीजें समझ आएंगी, एक दिन में बातें क्लियर नहीं होती। द टाइम यू गिवन हियर विल गेट एवरीथिंग। करो जी 5वां सवाल। पूजा, व्हाट रिप्लाई? आपके चारों बैच मैंने करा दिए हैं, बोल दिया है, आज रात तक शायद हो जाएगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के। ठीक है, आ जाइए। देखिए यार, इस लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा मित्र,
कह रहा है कि एक्स वाई और जेड तीनों जीरो के बराबर नहीं हो सकते। अगर एक्स वाई और जेड तीनों जीरो के बराबर नहीं हो सकते तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमें किसी भी हाल में एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो नहीं लेनी। अब क्या किया जाए जी? ये तो हो गई थी सवाल की बात। अब ये देखिए कि सवाल में इक्वेशन कितनी है। तो अगर आप गौर से देखें तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन है सर 1 2 3। भाई 3 इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। ये 3 इक्वेशन है। अगर ये 3 इक्वेशन है मेरे बच्चों तो इसे कैसे सोल्व किया जाए? हमें इस समझना होगा कि अगर एक इक्वेशन है एक वेरिएबल फिक्स होगा, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल फिक्स होगा, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल फिक्स होंगे। यहाँ इक्वेशन कितनी है? 1 2 3। तो ये तय हो गया कि यहाँ 3 ही इक्वेशन और वेरिएबल क्या है? एक्स वाई और जेड। तो 3 ही वेरिएबल है तो यहाँ आप किसी की भी वैल्यू नहीं रख सकते। यहां आप कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। यहां आप कोई भी वैल्यू दोस्त नहीं रख सकते। यहां आप इसको डिटेल में ही सोल्व करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ 3 इक्वेशन और 3 ही वेरिएबल है। समझ गए? सोल्व करते हैं। तो यहां है 1, यहां x है, यहाँ 1, जबकि हमारे को वैल्यू है x स्क्वायर की। तो ऊपर भी x से गुना कर दो, नीचे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। तो ऊपर आ जाएगा x और नीचे x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 को x से करेंगे x। तो x स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू क्या बाबू? तो आप कहेंगे जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई प्लस जेड। यहां रख देंगे वाई प्लस जेड प्लस में ये वाला एक्स। ऐसे यहां वाई से ऊपर गुना वाई से ही नीचे। तो इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे मेरे भाई जब इसको जेड से ही ऊपर गुना और जेड से ही नीचे। क्यों? क्योंकि मुझे जेड स्क्वायर बनाना, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वहां वाली एक्स प्लस वाई यहाँ पे। तो ये आ जाएगा जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सोल्व करोगे तो एलसीएम आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर भी आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कट के आंसर आ गया बस। ठीक है जी। एक तो तरीका है ये जो कि एक्चुअल इस सवाल को सोल्व करने का तरीका है। इस सवाल को और कोई तरीका नहीं है सोल्व करने का। लेकिन आप ये बात तो भूल जाइए कि हम कोई वैल्यू रख सकते नहीं। अगर 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो हम वैल्यू नहीं रख सकते। इफ देर आर 3 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल, हम वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि 3 इक्वेशन पे 3 वेरिएबल फिक्स होते हैं। लेकिन इस सवाल में एक नेचर है नंबर का, क्या वो हमें पहचानना है कि हमने एक नंबर का वर्क किया और बाकी 2 के जोड़ के बराबर है। फिर बाकी जो 2 बच गए उनका जोड़ किस तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। फिर जो बाकी 2 बच गए उनका जोड़ तीसरे के वर्ग के बराबर है। तो ये प्रकृति केवल 0 में ही शामिल होती है या 2 में। यानी अगर मैं 3 नंबर 0 0 0 ले लूं तो 0 का वर्ग कर लूं और 0 में 0 जोड़ दूं तो बराबर आ जाएगा। या 2 में भी ये प्रकृति शामिल होती है, क्या कि 2 का वर्ग कर दूं या 2 में 2 जोड़ दूं। ये 2 ही कंडीशन में सेटिस्फाई होता है और कहीं सेटिस्फाई होता ही नहीं। आपको याद भी होगा कल जब मैं सिखा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि देखो यार a इंटू ए 2a हो जाता है। और मैंने ये अपवाद किस तरीके से सिखाया था? मैंने ये 0 और 2 पे ही आपको सिखाया था कि देखो 0 और 2 पे मैं सिद्ध कर रहा हूं लेकिन और किसी वैल्यू पे प्रूफ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा था ये आइडेंटिटी नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन, इस तरीके का एक्सप्रेशन 0 पे और 2 पे ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 ले सकते हैं या 2 2 2 ले सकते हैं। लेकिन सवाल ने कहा कि 0 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो नंबर। तो इस वजह से हमें यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 2 2 लेनी। तो 1/2 जमा 1 3, 2 जमा 1 3, 2 जमा 1 3। तो ऊपर भी 3/3। कितना उत्तर आया जी? 1। दैट इज माई आंसर। हाँ।
बढ़े जी आगे, आई। करें दोस्त। करें मित्र। देखिए यार, बिल्कुल सही उत्तर। अगर मैं बात को थोड़ा गहराई में ले आऊं तो आप शायद पॉइंट जल्दी समझेंगे। क्या मित्र, कि भाई इक्वेशन एक है, वेरिएबल एक्स वाई और जेड तीन है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है। इक्वेशन एक है और वेरिएबल तीन है दोस्त, क्या करो? तो तुम ये कर लो कि किसी एक को फिक्स कर ले। लेट से एक्स को फिक्स कर लेते हैं, वाई जेड की वैल्यू रख लेते हैं। वाई और जेड दोनों को 0 0 मान लेते हैं। लेकिन 0 मानने में तो यहीं फंस जाएंगे हम, हाँ है ना? 0 तो मान नहीं सकते, बात समझ रहे हैं ना? तो 0 में तो दिक्कत है। फिर क्या किया जाए? तो जेड को 1 मान लो, वाई को 0 मान लो। वाई को 0 लेने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऊपर है, हाँ है ना? और जेड को 1 ले लेते हैं। तो ये आया x जमा 0, x बटे 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये रख दो यहाँ वैल्यू। y की वैल्यू 0, 0 के बटे कुछ भी लोगे 0। x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो उत्तर आ गया 2 आंसर, हाँ है ना? दैट इज योर बी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। यू ऑल्सो हैव सम मोर वैल्यूज, है ना? आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो आप रख के उत्तर ला सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट चेंज द पोजिशन और चेंज द नेचर ऑफ इक्वेशन, प्लीज डोंट बी। यानी इक्वेशन को चेंज करके फिर वैल्यू मत रखना। कौन सा था? छठा। और भाई वेरिएबल के साथ ही खेला करो। वेरिएबल कितने तभी करा करो ये काम, हर जगह अप्लाई मत बैठा देना। कह रहा जी एबीसी आर नॉन जीरो। एबीसी नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब एबीसी का मान जीरो नहीं ले सकते, बाकी आप सब कुछ टेक लो। तो बताओ जी ए इंटू बी इंटू सी का मान क्या होगा? सर आप कोई भी वैल्यू लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी हालत में बटे 0 कहीं नहीं आना चाहिए। आइए, जूस नहीं पी रहा हूं, ढक्कन पानी पी रहा हूं गर्म। देखिए कह रहा है एबीसी नॉन जीरो, मतलब जीरो तो आप उठा नहीं सकते भाई एबीसी को, सीधी बात है। अगली बात ये कि इक्वेशन 1 2, दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। अगर 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है मेरे भाई, तो 2 तो फिक्स करने पड़ेंगे, तीसरे को ही कुछ रख सकते हो। तो जो दिल कर रहे वो कर लो, 2 को फिक्स कर लो, तीसरा रख लो। 3 वेरिएबल है ए बी सी, तीसरे को कुछ भी रख लो। बताओ किसको रखना चाह रहे हो? जिसको आप रखना चाहते हैं उसको रख देंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा। बताओ किसको रखें यार, बोलो बे, किसको रखें? बताओ यार, सी को कुछ रख लें भाई, ए और बी फिक्स कर लेते हैं, सी को रख लेते हैं। तो ये है यार बी प्लस 1 बाई सी बराबर 1, हाँ है ना? तो सी को कुछ भी रख लो, बताओ क्या रखें? सॉरी, सी को बताओ 0 रख लें, मन तो 0 का, लेकिन आप जानते हैं कि 0 नहीं ले सकते क्योंकि बटे हो जाएगा। मैं सी को 1 रख लूंगा तो 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा माइनस का, तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि बटे 0 नहीं आ सकता। तो यानी 1 तो नहीं ले सकते आप, सी को कुछ और ले लो। बताओ क्या ले? आप सी को 1 नहीं ले सकते, -1 ले लो, 2 ले लो, कुछ तो लो, काम तो करना चालू करो, हाँ है ना?
कुछ जो दिल करे, मैं सी को -1 भी ले सकता हूं भाई। +1 में दिक्कत है, -1 में तो नहीं है ना। अगर ऐसा है तो बी 1/-1, -1 उधर गया +1, तो बी की वैल्यू आ गई 2। अब बी की वैल्यू 2 आ गई, अब बी की वैल्यू यहां रखते हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू 2 बराबर 1। ए की वैल्यू निकालोगे 1/2 उधर जाएगा -1 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये वैल्यूज आ गई। अब कह रहा है जी गुना कर दो ए बी सी को, तो गुना करोगे तो ए को 1/2 लिया है, बी को 2 लेना पड़ेगा दे रखा है, और सी को -1, तो उत्तर आएगा -1। दैट इज योर आंसर। ए इज योर आंसर। आज क्या बृहस्पतिवार है क्या यार, जो तुम फ्राइडे की क्लास पूछ रहे हो? अरे थर्सडे ना, कल अपने ही टाइम पे क्लास लेंगे, आज बृहस्पतिवार है, मेरे को पता ही नहीं था। कल अपने ही टाइम पे क्लास लेंगे जो टाइम है तुम्हारा, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। संडे को पोलिनोमियल वाला हिस्सा उठा लेंगे आगे, ठीक है, जो 15 अगस्त को हमने पढ़ा था। अच्छा कैसा लगा आपको पोलिनोमियल जो मैंने पढ़ाया था? कल की क्लास इसी टाइम रहेगी। कैसा लगा वो पोलिनोमियल जो मैंने पढ़ाया था? अच्छा लगा तो पढ़ के आना भाई संडे को, ठीक है। शनिवार को भी क्लास रहेगी, कल भी क्लास रहेगी, आसान आसान चीजें चल रही, इन्हीं को आगे चलाऊंगा, परेशान ना हो। हाँ जी, मस्त थी ना। अगर आप डिटेल लेना चाह रहे हैं इसको तो डिटेल भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर लेना यार, सारी चीजें मुझसे ना करवाओ। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। बताओ भैया, कह रहा जी नीचे वाले पार्ट की वैल्यू बतानी क्या होगी, ऊपर वाला गिवन है। कल 2 टाइप बताई थी, एक बाउंडेशन और एक फ्री बाउंडेशन, जो मर्जी। हाँ मॉर्निंग में लेंगे संडे को यार, देख लेंगे उस दिन की बात है। देखिए यार a प्लस बी प्लस सी 0 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ भी रख लो यार, बटे में ध्यान रखना 0 तो आ नहीं सकता, तो एबीसी 0 नहीं लेना, तो 2 -2 1 ले लो। इसमें क्या कम से कम 2 जगह प्लस है, एक ही जगह माइनस है, ठीक है रख लो जी हाँ वैल्यू। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो -2 में 1 घटाया -1 आया, -1/1 -1। ऐसे यहाँ पे भी करोगे ना तो 1 और 1 2, और a की वैल्यू -2, कटोगे ना तो भी -1 आ गया, यहाँ भी -1 -1 और ऐसे यहाँ सोल्व करने लगोगे ना भाई, तो इधर भी यही -3 आएगा, तो उत्तर आ जाएगा 9। बी इज योर करेक्ट आंसर जब आप वैल्यू रखोगे। दूसरा तरीका था कि अगर आप वैल्यू नहीं रखना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट इसी को पुट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, c उधर जाएगा माइनस का, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी की वैल्यू होगी -c, यहाँ -c रखेंगे, a प्लस बी की जगह c से c कट के -1 बचेगा। नेक्स्ट टाइम मैं कहूँ b प्लस सी क्या होगा -a, तो -a से a कटेगा -1 बचेगा। ऐसे यहाँ -1 -3, ऐसे वो जो यहाँ था उसका उल्टा ही यहाँ है, तो 1/-1 करो या -1/1 करो, आना -1 ही है, तो -3 गुना -3 9 उत्तर आ गया। बोल दो यार। ये जो तेरे बालों की छन छन है, करो मेरे बच्चों तेरी।
राम राम गुरुदेव, राम राम। चौना, बढ़िया भैया। देखिए यार, ये सवाल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ बटे का कोई लफड़ा ही नहीं है, और जहां बटे का कोई लफड़ा ही नहीं है तो मतलब बटे जीरो आ नहीं सकता, और जब बटे जीरो नहीं आ सकता तो जो दिल करे वो खेल लो। तो a प्लस बी माइनस सी है, तो उठा के बी और सी को जीरो देख लो, तो ए भी जीरो आ जाए, सब कुछ सोल्व करके आंसर जीरो आ गया, खत्म कहानी। हाँ या ना? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि बटे में तो जीरो आने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बटे में कोई वैल्यू है ही नहीं। जब बटे में कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर जीरो की सोचना क्यों? फिर तो जो दिल करे। अब a प्लस बी माइनस सी दे रखा था बराबर जीरो, एक इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल फिक्स कर दिया जी, a फिक्स कर दिया, a इज फिक्स। b और c को मैंने जीरो जीरो लिख दिया, प्लस a बराबर जीरो। सोल्व करा तो पता चला ए भी जीरो आ गया। अब ए बी सी तीनों ही जीरो है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, तो जीरो आंसर आ गया, खत्म कहानी। समझ गए भाई? आप 1 1 2 भी ले सकते हैं, 0 1 2 भी ले सकते हैं, जो दिल कर, मतलब ऐसा भी ले सकते हैं जो इसको सेट करता हो, जो दिल करे वो ले लो। आशिकों के दिल की ये धड़कन है। करो भाई। बताओ यार क्या करें? देखिए यार दोस्त, इक्वेशन के नेचर बदल जाते हैं, उसके साथ छेड़खानी मत कर देना। जैसी है उसी इक्वेशन में वैल्यू रख के चेक करनी है। ये नहीं कि हम 2 3 स्टेप सोल्व करें और फिर वैल्यू रखें ना। या तो जैसा धुंधला दिख रहा है, चल काम चला ले, अभी फिर बढ़ाता हूं, पिक्सल बढ़ाने पड़ते हैं यार। अब ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा इक्वेशन की उसको चेंज मत कर देना। किसको? नेचर को, जैसा है वैसा ही। अब देखो क्या किया जाए। तेरी रहे तो क्या किया जाए कि सवाल हो जाए। तो y को जीरो रख लो, z को 1 रख लो, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। y जीरो रखा है, z 1 रखा है। ऐसा करने पे क्या हुआ कि y जीरो रख दिया तो जीरो के बटे कुछ भी हो जीरो हो गया। x की वैल्यू रखी है 2, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, तो 2 बटे 2 में से गया 1 2, तो आंसर आ गया 2। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे इक्वेशन का नेचर मत चेंज करना। ये नहीं कि आप इसको बटे लाके और फिर वैल्यू रखें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। इक्वेशन का नेचर चेंज नहीं करना, जैसा है उसी में वैल्यू रखनी है, या फिर डिटेल ही सोल्व करो। या हम यहाँ ये कर सकते थे कि क्यों ना हम जेड को ही जीरो रख दे। अगर हम जेड को जीरो रख देते तो जेड जीरो हो गया बेटा, तो जेड जीरो हो गया तो जेड की जगह जीरो रख दिया, तो एक्स में से जीरो गया, एक्स बचा, और जेड को जीरो रख दिया तो वाई में से जीरो गया, वाई बचा। अब आप तो समझदार हैं क्या कि x बटे x 1 आया और y बटे y 1 आया, 1 और 1 2 उत्तर आ गया। समझ रहे? कुछ भी दिल करे वो रख लो यार, वैल्यू ही तो है। देखो यार, ये वो सारे सवाल हैं जो मैंने आपको पहले से करा रखे, और मुझे पूरी उम्मीद आप लोग खुद भी कर लेंगे इसको। याद है ये टाइप कैसे करना है? बताओ, याद है कि भूल गए? क्या तुम्हें याद है? इसमें शायद मिस प्रिंटिंग है, 2 की जगह 1 होना चाहिए था। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कॉपी में। 1 है बेटा, 1 1 है। ये हराम खोर टाइपिस्ट कुछ का कुछ लिख मारते हैं, इनको थोड़ी फर्क पड़ता है कौन सोल्व करेगा। टीचर बेइज्जती करवाए जाओ अपनी। 1 है 1। बताओ क्या तरीके से बताए थे भाई? हाँ बिल्कुल सही बताया एक लड़के ने। x माइनस 4 को m मान लो, बिल्कुल सही बताया, m मान के। x माइनस 4 को m मान लो, तो ये m स्क्र प्लस 1 बाई एम स्क्र। बहुत सारे सवाल कराए थे बेटा मैंने इस पे। अब x माइनस 4 को m माना है ना, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो वो आ गई m प्लस 4। ये वैल्यू उठा के यहाँ टेक दो x में, और सीधा आंसर इसका m प्लस 1 बाई एम की फॉर्म में आ जाएगा। कर देना। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है,
11 12वीं का करो जी। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। आ जाओ जी। बिल्कुल, ये देखो इक्वेशन कितनी है, तो आपका उत्तर आया 1 कि सर जी एक इक्वेशन है, क्योंकि बराबर का निशान तो एक ही जगह, तो एक इक्वेशन। और वेरिएबल कितने, 2। कौन कौन से जी, ए और बी। अगर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है मेरे भाई, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, तो मामला गड़बड़ है। मतलब एक को फिक्स करना पड़ेगा, जिस मर्जी को फिक्स रख लो। बट ए की कोई कहानी है नहीं, तो दूसरे को उठा के 0 मान लो। बताओ किसको, ए को फिक्स कर लेते हैं, बी को 0 रख लेते हैं। बी को 0 रखोगे ना, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। बी 0 लोगे तो 0 को ए से गुना करोगे 0, बी 0 0 का वर्ग भी 0, तो बचा सिर्फ ए। ऐसे ये सब भी 0। जो क्वेश्चन में पूछा वहां पे भी बी 0, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अब आ जाइए आगे। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल ए स्क्वायर का वर्गमूल ए बराबर 1, तो 2a बराबर 1, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ये 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 - 1/4 इंटू 1, 4 एकम 4 में 1 गया, 3/4 गुना 1, तो आंसर आया 3/4। इज दैट क्वाइट ओके? सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज माई डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। सर प्रैक्टिस बैच अमित भाई, वो तो मैं ढोल नगाड़ों के साथ आपको बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं 24 या 25 तारीख के आसपास लेकर रहा हूँ सीडीएस का प्रैक्टिस बैच। पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन कराएंगे विद कॉन्सेप्ट। मतलब क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे। लेकिन जरूरी है कि बच्चा पढ़ रहा हो तभी। और लगभग 29 तारीख या 1 तारीख के आसपास एसएससी का प्रीवियस ईयर का बैच लेके आएंगे। सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम कराएंगे वहां। मित्रा पढ़ गए? सीडीएस कल आ रहे हैं 24-25 तारीख को। अरे यार कौन सा क्वेश्चन था वो? और 29 तारीख के आसपास लेके आएंगे इसका एसएससी का। 12वां ही था ना इससे पहले वो वाला। ठीक है, करो भाई सवाल को। अरे बाबू पैसे ज्यादा नहीं लेंगे, मात्र और मात्र बहुत आखिरी में 9 रखेंगे, 99 रखें, 999 रखें। बहुत सस्ता फीस है ऑनलाइन में, तो फीस ही कहाँ लेते हुए। आ जाओ बेटा, इतने का तो तुम सुट्टा फूक देते हो। देखिए एलजेब्रा अब खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए उस बैच को लेके आएंगे। देखिए यार, a + b + c 0 है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 को कुछ भी रख लो, एक को फिक्स कर देते, एक को b और c को 1 1 रख देते हैं, तो a की वैल्यू -2। भाई -2 का वर्ग 4 1 1, तो ये 1 में गया 0, 1/4 उत्तर है। यहाँ b की वैल्यू 1 1, 2 का वर्ग 4 -4, तो 1 और 1 2 में से घटाया -1/2 है ना। यहाँ आ जाओ जी, यहाँ c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है जी 2, 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग 4 और b की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कट गया, 1/4। अब देखो बेटा 1/4 और 1/4 को जोड़ोगे 1/2 -1/2, योर आंसर वुड बी 0। ठीक है, बाकी आप वैल्यू रख ही सकते हैं बाबू ना, वो डिटेल कर ही सकते हैं। अगर आपको डिटेल करना, हर एक का डिटेल क्या बताना, करना भी नहीं है डिटेल, हमको वैल्यू ही रखना है। एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी पे जाएंगे, दूसरी नहीं तीसरे पे। मतलब 2 ही तरीके रखना है, एक वैल्यू डिटेल का,
ना, उसका वैल्यू का, और एक हमें ऑप्शन से, दो चीज़ें। अब आप जानना है ऑप्शन से तो जा ही नहीं सकते, तो उठा के वैल्यू ही रखनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिस बैच के लिए, तो प्रैक्टिस बैच भाई कह तो दिया 29 अगस्त के आसपास से स्टार्ट करूँगा, 29 या 30 में से। और सबसे पहले नंबर सिस्टम के आज तक के एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के लेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, इस तरह के, ताकि जो तुम्हें पढ़ाया है वो सारा तुमको वहां प्रैक्टिस में आ भी जाए समझ। यार ये कितनी बार ये वाला सवाल आएगा? बताओ यार। घनश्याम क्या पूछना चाह रहा है जो रिप्लाई नहीं देता? लास्ट में नो क्यों? पता नहीं यार, ये तो मुझे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया लास्ट में नो। राम जाने भाई, नो आखिरी में क्यों? आखिरी में 0-0 भी कर देंगे भाई, नो सुट्टा। चलो जो सुट्टा नहीं मारते उनकी फीस सस्ती कर दें। आओ मित्र, p-2q बराबर 4 है तो इसकी वैल्यू बतानी। करो क्या यार, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने, p और q, दो वेरिएबल है। अब यहाँ हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किसको जीरो माने, p को या q को। p को जीरो मानने में कोई अच्छा ही नहीं है, q को जीरो मानो। q जीरो लेते ही एक जीरो हो गया, p बराबर 4, तो q की वैल्यू 0, p की वैल्यू 4। और देखिए q जीरो मानने से क्या हुआ, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। p की वैल्यू आप माने थे 4, 4 का क्यूब 64, और माइनस में आखिरी में 64, योर आंसर वुड बी 0। ए इज योर राइट ऑप्शन। हाँ बेटा, क्लास 59 जो है वो अवेलेबल नहीं आ रही होगी, क्योंकि इस पर कोई वो लग गया, कोई दिक्कत होगी टेक्निकल, तो उस पर लगे हुए हैं, वो अवेलेबल हो जाएगी क्लास 59। बढ़े आगे। करो यार इसको। एक बच्चा कह रहा है 0099 कर दो। चल भाई तेरी भी बात रख लेते। 000 क्या बोला उसने, 00 कह रहा जी CDS वाले बैच की फीस ये कर दो। मैं इसमें से सिर्फ एक डिजिट चेंज करूंगा, जो तू कहेगा वो चेंज कर दूंगा, बस इन दो के अलावा। देखो यार आओ, देखिए यार क्या करें, यहाँ कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, वैल्यू ही तो रखनी है। डिटेल भी बहुत आसान है, आपको दिखाई दे रहा है BC है, तो BC मतलब B प्लस C को यहीं रखो और A को उधर ले जाओ माइनस का, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC बराबर A स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू आई A स्क्वायर माइनस 2BC। समझ गए? डिटेल में डिटेल बता दिया तुम्हें तो यार मैंने। तो इस क्या करवा रहे थे तुम मुझसे यार, तुम्हें तो A स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी ना यार, फिर इतना क्यों कर रहे हो तुम? यार तुम्हें BC की वैल्यू चाहिए, तो A स्क्वायर माइनस 2BC आ गया था ना यहाँ पे, क्या था, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 2BC, ये आया था ना यार। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं
सवाल में तो कोई लोचा नहीं रख दिया है। एक मिनट रुक जाओ, मैं वैल्यू रख देख लेता हूँ। मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज में तो कोई लफड़ा नहीं है। एक सेकंड रुकना भाई, कोई भरोसा नहीं है टाइपिस्ट का, कहाँ मिस्टेक मारी है। अरे वैल्यू रखने का नहीं, सवाल भी तो सही होना चाहिए। वैल्यू रखे तो कोई कर ही लेंगे, लेकिन सवाल भी तो सही हो। इस सवाल में ही कोई लफड़ा है। इस सवाल में ही कोई दिक्कत है, डिटेल करने पे हो नहीं रहा है ये। चलो कोई नहीं, आज इतना रखते हैं, कल इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। देखिए वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ रहा है इसका, लेकिन सवाल सही भी है कि नहीं है वो भी तो मुझे देखना है। तो सवाल मुझे लग नहीं रहा कि वो सही है, ठीक है, तो उस बात को मैं चेक कर रहा था यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली गलत है सवाल। गलत क्यों है कि यहाँ पे था क्या, ए प्लस बी प्लस सी नहीं था, यहाँ था ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये था। ये वही सवाल हो जाएगा जो हमने पी क्यू आर वाला भी थोड़ी देर पहले किया था, सेम वही सवाल था, वेरिएबल चेंज हो। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सवाल में मुझे गलती लग रही है। चलो यार आज इतना रखते हैं मेरे भाई, गुड नाइट भाई, आप सबको कल मिलते हैं। हमें तुमसे प्यार